ये बजट आने से यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें किसान, नौजवान और अल्पसंख्यक लोगों को, शोषित वंचित लोगों को उम्मीदें थी कि इस बजट में उनके लिए हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस बजट के आने से लोगों को बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ इस बजट में शुरुआत में वित्त मंत्री जी ने जो समिट हुई उसके बारे में बताया। पूरे लखनऊ को सजाने का काम किया गया, लेकिन जो बाहर से लोग आए उन्हें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई हुई चीजों को ही दिखाना पड़ा और उसी की बुनियाद पर उन्होंने लखनऊ में लोगों को आकर्षित करने का काम किया। साथ ही साथ आज तक ये नहीं बताया गया कि पिछली बार जो समिट में इन्वेस्टमेंट आया था वो पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ और उससे कितना लोगों को रोजगार मिला, उसके बारे में नहीं बताया गया। मैं कहना चाहूंगा कि जिस शहर में कानून व्यवस्था नहीं है उस शहर में उद्योग की कुछ आस नहीं है। यूपी को सजाया था सड़कों को कला से, महफूज रखा हमने हवादिश से बला से, कतरा भी पानी का तेरे पास नहीं है, ये फलसफा मैया का भी पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बजट में छोटे लघु उद्योग को नजरअंदाज किया है। जहां तक मैं जिस शहर से, जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं, आजमगढ़, वहां पर साड़ी उद्योग के कारोबार है। बनारसी साड़ी उद्योग के बुनकर हमारी बड़ी तादाद में रहते हैं और साथ ही साथ वहां पर काले बर्तन की बनाए जाते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया। साथ ही साथ मैं जिस क्षेत्र से, गोपालपुर से आता हूं, बड़ी तादाद में हमारे गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों की इस बजट में पूरी तरीके से अनदेखी की गई। पिछले सत्र का जो भुगतान था वो इस सत्र में हो रहा है, जो कि ये कहा जाता है कि गन्ना किसानों के लिए कि सरकार ने हाल ही में चीनी मिल को ग्रीन ईंधन का हब बताया, एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 होने का दावा भी किया। बिजली, खाद, एथेनॉल, चीनी सब बन रहा है, मगर किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम सारी चीजें वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे काम कर दिए कि पूरी फिजाओं में, हवाओं में, आसमान में परिंदे सब चहक रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां तक कहा जा रहा है कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज आप पीपीपी मॉडल पे चलाने की योजना बना रहे हैं। बताएं पीपीपी मॉडल पे कैसे गरीबों का इलाज। माननीय विधायक जी 5 मिनट पूरा करिए। हाँ 5 मिनट मैं शॉर्ट कर रहा हूं। कैसे होगा, इससे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आजमगढ़ के चकरपानपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही वो किडनी का, हार्ट का, कैंसर का इलाज शुरू करा देंगे, लेकिन अभी तक वो इलाज शुरू नहीं कराया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जो है बजट ही को समाप्त कर दिया गया। योजना की बात कही गई, लेकिन जिस तरीके से सभी विभागों के पैसे के बारे में बताया गया वो चीजें अल्पसंख्यक समुदाय के जो बजट आया उसमें उस चीज को नहीं दिखाया गया। माननीय विधायक जी समाप्त करिए। मैं माननीय मंत्री जी, मेरी एक ब्रजेश सिंह जी, विधानसभा का, मैडम 1 मिनट, विधानसभा के मेरे है, मैं 2017 से लगातार मांग कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा में तहसील बना दी जाए। साथ ही साथ बाढ़ ग्रस्त इलाका, पिछड़ा इलाका है, शहर दूर है, वहां 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया जाए। और साथ ही साथ हमारा बिलरियागंज रोना पार का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें जो है वो सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है, उसको बना दी जाए। और लास्ट में ये कह के, ये शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अरे थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अरे थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे,
पसीना छूट गया एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी नहीं है जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।